जिसका मानसिक बल साधारण स्तर के लोगों से बड़ा ऊंचा हो। और मैं जीतूंगा, मैं ही विजयी हूं और मैं विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। ये जिसके पास भावना होती है वो व्यक्ति जीवन के खेल में भी जीत लेता है, अध्यात्म के खेल में भी जीत लेता है, बाहर के खेल में भी जीत लेता है। खेल जीवन का हो चाहे खेल खेल का हो, दोनों में ही शारीरिक और मानसिक दोनों बल मजबूत चाहिए। शारीरिक बल तो लगता है, पर जो अति आत्मविश्वासी है, जैसे लगता है कि मैं जीतूंगा ही, खेल शुरू होने के पहले वो अपने भावों को बार बार पुष्ट करता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतूंगा। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। उसका आत्मविश्वास जितना जिंदगी के खेल में भी है कि मैं जीतूंगा। कई लोग शारीरिक बल से बहुत मजबूत होते हैं पर मानसिक बल से बहुत क्षीण होते हैं, वो लोग हारते हैं। कुछ लोग मानसिक बल से बड़े तगड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत शारीरिक बल इधर उधर भी हुआ पर मानसिक बल उसको कवर कर लेता है। जिसका जितना मानसिक बल, ऐसे ही बाह्य स्थितियों में वही व्यक्ति अडिगता से खड़ा रह सकता है जिसका मानसिक बल साधारण स्तर के लोगों से बड़ा ऊंचा हो। और मैं जीतूंगा, मैं ही विजयी हूं और मैं विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। ये जिसके पास भावना होती है वो व्यक्ति जीवन के खेल में भी जीत लेता है, अध्यात्म के खेल में भी जीत लेता है, बाहर के खेल में भी जीत लेता है। पर जो पहले जीतने से पहले ही हार जाता है कि मैं तो कुछ नहीं हो सकता, क्या पता मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, क्या पता कुछ होगा, वो ऐसे यूं यूं करके खुद ही चला जाता है हारने के पक्ष में। ऐसे ही जीवन का भी खेल है। आपने जीतने का प्रयास ही नहीं किया, हो सकता है प्रयास करते तो आप जीत सकते थे। प्रयास तो करना चाहिए। अंतिम घड़ी तक युद्ध हारते हारते भी व्यक्ति जीतते हैं, प्रयास से जीतते हैं। तो पुरुषार्थ हो, दूसरा अपने आप पर भरोसा हो, बस फिर तो कोई भी खेल हो, निश्चित जीत पक्की होती है। हार और जीत दोनों में द्वैत बुद्धि है। जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक हार और जीत है। जीता भी मेरा स्वरूप है और हारा भी मेरा स्वरूप है, वो तो सदा जीता ही जीता है। हारा हुआ भी मेरा है और जीता हुआ भी मेरा है, वो तो शहंशाह है ना। उसके लिए तो हार भी समान है, जीत भी समान है। तो ऐसी जिसके पास दृष्टि है वो व्यक्ति तीसरे ही प्रकार का व्यक्ति, जो आत्मनिष्ठ पुरुष, जिसके लिए जीत और हार मायने नहीं रखती, बलाबल मायने नहीं रखता। सभी अपने स्वरूप समझकर, अपने जैसे समझकर सभी को गले लगाता है। उसके लिए वहां द्वैत नहीं है, उसके लिए कोई द्वंद्व नहीं। एक राजा को बलि चढ़ानी थी काली माता की, तो हट्टा कट्टा था जड़ भरत, उसको उठा के ले गए, बांधा था। जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों बांधा है हाथ। वहाँ जाके देख रहा है कि जड़ भरत ने देखा कि तलवार लेके एक आदमी खड़ा है, सिर उच्छेदन करके, काली माता की उपासना चल रही है। भाप आ गई थी कि मेरे को बलि चढ़ाने लगे, पर उसके चित्त में कोई विक्षेप नहीं हुआ, कोई विक्षोभ नहीं हुआ, कोई क्षोभ नहीं हुआ, विचलितता नहीं हुई। स्थिर के स्थिर बने रहे। जैसे स्थिर वो बलि के लिए लाए जाने से पहले थे, उतने ही स्थिर वो बलि कटने के लिए खड़े होने में भी थे। और जैसे ही उसने तलवार उठाई सिर काटने के लिए, उसकी तलवार हाथ हवा में रह गई। राजा ने सोचा कि शायद मेरी पूजा वूजा में कोई कमी हुई होगी। माँ क्या हुआ?
माँ मेरी बलि अधूरी रह जाएगी, आज भी मेरी पूजा विफल हो जाएगी। काली प्रकट होती है, मूर्ख, तूने जिस महापुरुष को बलि चढ़ाने के लिए लाया है वो आत्मनिष्ठ महापुरुष है। उसको ना किसी से वैर है, ना किसी से राग है, ना जीतने का दंभ है, ना हारने का गम है। ऐसे महापुरुष के तो चरण में पढ़कर क्षमा याचना करके अपनी हार को स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। छोड़ दो इसको। ऐसे महापुरुष की बलि लेना कभी मैंने नहीं कहा, और ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुषों की बलि लेकर मैं कभी माता बन ही नहीं सकती। मैं काली नहीं बन सकती। तो फिर राजा ने दंडवत प्रणाम किया। उसको तब भी उतनी ही उसके लिए स्नेह था जिस समय उठाया गया, लाया गया, बांधा गया, सिर कटने के लिए खड़ा किया गया और जब छोड़ दिया गया। चारों ही अवस्था में जड़ भरत को किसी के लिए न राग हुआ न द्वेष हुआ। तो जहां राग द्वेष है वहां द्वंद्व है, राग द्वेष है वहां जीत हार है, पर जहां सब समान है वहां आत्मनिष्ठा है। तो जहां आत्मनिष्ठा है वहां किसी का कोई वैरी ही नहीं है, न उसका कोई वैरी है, न वो उसको किसी से वैर है, न वो किसी का द्वंद्व युद्धी है, न वो किसी के साथ द्वंद्व युद्ध करता। तो हार और जीत जीवन के खेल में उत्साह बढ़ाने, जीत उत्साह कम करने हार, एक को नीचा दिखाने हार, एक को ऊंचा चढ़ने जीत। ये द्वैतवाद, द्वंद्ववाद जगत का नियम है। पर जिसके लिए सब कुछ समान है उसके लिए तो परमात्मा स्वयं रक्षक है। काली प्रकट होके राजा को कहती है कि इस आत्मनिष्ठ पुरुष की बलि लेके मैं कौन सी माता जी बन सकती हूँ, मैं कौन सा काली हो सकती हूँ। तुमने अपराध किया है, तुम उनके चरणों में माफी मांगो। इस महापुरुष को किसी से वैर नहीं है, इसकी दृष्टि समत्व को प्राप्त है। वो स्थिति दूसरी है, हार जीत की स्थितियां दूसरी है। खैर, पर हम जीते या हम हारे, पर हमारे चित्त में भक्ति सदैव जीतती रहनी चाहिए। ये जब समझ आ जाए फिर हार और जीत तो चलती रहती, जीवन का अंग है। कोई जीता, कोई हारा, कोई हारा, कोई जीता, चलता रहे।